नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम पटेल और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल ओपी के ऑनलाइन। आज हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल का अध्याय 5 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में बॉक्साइट के निक्षेपण मुख्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही रहेगा, अमरकंटक पठार पर। इसके अंतर्गत दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्न कोटि वाला भूरा कोयला है? तो इसका ऑप्शन पहले वाला ही सही होगा, पीट। क्या आएगा? पीट। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तो इसका भी ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, अवसादी चट्टाने में। प्रश्न नंबर 4 है, लौह अयस्क का प्रकार नहीं है। इनमें से कौन सा लौह अयस्क का प्रकार नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा, बॉक्साइट। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से ऊर्जा खनिज का उदाहरण नहीं है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से ऊर्जा खनिज का उदाहरण नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरे वाला जो इसमें गलत छपा है, तीसरे वाला कोयला सही रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खनिज सबसे कठोर है? निम्न में से कौन सा खनिज सबसे कठोर है? तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही रहेगा, हीरा। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है? निम्न में से कौन सा उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है? तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा, मैग्नेटाइट। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा राज्य लौह अलोह खनिजों में धनी है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा, राजस्थान। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 2, ओडिशा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह महाराष्ट्र, गोवा, पेटी के लौह अयस्क का निर्यात करता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा, मारवांग, गोवा। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयी पदार्थों के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही रहेगा, बॉक्साइट। अगला प्रश्न है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरे वाला सही रहेगा, अभ्रक। अगला प्रश्न है, मोनाजाइट रेत निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरे वाला सही रहेगा, थोरियम। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस वर्तमान शताब्दी का खाली स्थान है? तो इसमें आएगा ईंधन, वर्तमान शताब्दी का ईंधन है। दूसरा प्रश्न है,
भारत में मुंबई, हाई, गुजरात और आसाम प्रमुख खालिस्तान के उत्पादक क्षेत्र हैं। तो इसमें आएगा पेट्रोलियम। तीसरा प्रश्न है, कोयला उत्पादन में भारत का खालिस्तान स्थान है। तो इसमें आएगा कोयला उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम खालिस्तान राज्य में प्रारंभ हुआ। तो इसका ऑप्शन आएगा असम। पांचवा प्रश्न है, कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में खालिस्तान के विशाल भंडार खोजे गए हैं। तो इसमें आएगा प्राकृतिक गैस के। अगला प्रश्न है, खालिस्तान जलोढ़ निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। तो इसमें आएगा पलेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। सातवां प्रश्न है, खनिजों के बिना खालिस्तान नहीं चल सकती। तो इसमें आएगा खनिजों के बिना जीवन प्रक्रिया नहीं चल सकती। आठवां प्रश्न है, नागर, कोइल और जैसलमेर देश में खालिस्तान के विनिर्माण का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आएगा पवन ऊर्जा। अगला प्रश्न है, मैग्नीज मुख्य रूप से खालिस्तान के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। तो इसमें आएगा इस्पात। अगला प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण पर्यावरण अनुकूल माना जाता है। जी हाँ, यह सत्य है। दूसरा प्रश्न है, प्राकृतिक गैस को वर्तमान शताब्दी का ईंधन कहते हैं। जी हाँ, यह भी सत्य क्वेश्चन है। तीसरा है, हीरे की खुदाई सर्वप्रथम भारत में हुई। सत्य है असत्य है? तो जी हाँ, यह भी सत्य है। चौथा प्रश्न है, अयस्कों के सतत खनन से लागत घटती है। जी हाँ, यह असत्य क्वेश्चन है। पांचवा प्रश्न है, बायोमास ऊर्जा गैस तथा विद्युत दोनों रूपों में प्राप्त की जाती है। बायोमास ऊर्जा गैस एवं विद्युत दोनों रूपों में प्राप्त की जाती है। जी हाँ, यह सत्य क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 6 है, खनिज केवल कठोर रूप में पाए जाते हैं? नहीं, कठोर और तरल दोनों रूप में पाए जाते हैं, इसलिए असत्य है। एंथ्रासाइट एक सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है। जी हाँ, यह सत्य है। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी। सही जोड़ी मिलाइए, कॉलम ए को कॉलम ब से मिलाना है। तो मैग्नीज इसका आएगा ओडिशा। मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? ओडिशा में। दूसरा है तांबा। तांबा कहाँ पाया जाता है? बालाघाट में। तीसरा है दंतमंजन, इसका आएगा ऑक्साइड, टिटेनियम ऑक्साइड। चौथा है अभ्रक निक्षेप, तो इसका आएगा छोटा नागपुर का पठार। पांचवा है परंपरागत साधन, तो इसमें आएगा पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण खनिज तेल, गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण खनिज तेल क्षेत्र कौन सा है? खनिज तेल क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर आएगा अकलेश्वर। क्या आएगा? अकलेश्वर। दूसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश की कौन सी खदानें देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न करती है? तो इसका आंसर आएगा बालाघाट। तीसरा प्रश्न है, अधात्विक खनिज का एक उदाहरण लिखिए। अधात्विक खनिज का एक उदाहरण लिखिए, तो इसमें आएगा अभ्रक। चौथा प्रश्न है, सामान्य नमक, मैग्नीज तथा ब्रोमाइन ज़्यादातर कहाँ प्राप्त होते हैं? तो ये समुद्री जल से प्राप्त होते हैं। पांचवा प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना खनिज तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है असम। अगला प्रश्न है, एक टन इस्पात बनने में कितनी मैग्नीज की आवश्यकता
होती है? तो 1 टन इस्पात बनने में 10 किलोग्राम मैंगनीज की आवश्यकता होती है। 7वां प्रश्न है, भारत के मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड राज्यों में किस काल का कोयला पाया जाता है? तो यह आएगा टरीसी काल का कोयला पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कुद्रमुख खानों में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका आंसर आएगा लौह अयस्क। अगला प्रश्न है, ओडिशा किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो इसका आंसर आएगा मैग्नीज अयस्क का। 10वां प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक तांबा किस खदान से उत्पादित होता है? तो इसमें आएगा राजस्थान की खेतड़ी खदानें। अगला प्रश्न है, कोई एक अधात्विक खनिज का उदाहरण लिखिए। तो चूना पत्थर। अगला प्रश्न है, बेलाडीला की खदानों का लौह अयस्क विशाखापत्तनम से किन देशों को निर्यात किया जाता है? तो जापान एवं दक्षिण कोरिया को। दोस्तों, इससे आगे भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आप पढ़ सकते हैं। इस पीडीएफ की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप इसे आसानी से डाउनलोड करके पूरे प्रश्न जरूर पढ़ें और इन्हें याद कर लें। यह परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।